शिव एक ऐसा नाम है जिसमें ना जाने कितने ही विरोधाभास समाये हुए हैं। सोचिए, एक तरफ वो विनाशक हैं तो दूसरी तरफ रक्षक भी, एक और परम तपस्वी तो दूसरी ओर एक गृहस्थ। हिंदू धर्म के सबसे कह सकते हैं सबसे जटिल और आकर्षक देवताओं में से एक शिव। आज हम इन्हीं के बारे में गहराई से जानेंगे। लेकिन देखिए, जब हम शिव को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है। सवाल उनकी उत्पत्ति का, और यहीं से गहरा एक ब्रह्मांडीय विरोधाभास सामने आता है। सवाल यह है कि आखिर किसने किसको बनाया। बात यह है कि हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े ग्रंथ दो बिल्कुल ही अलग अलग बातें कहते हैं। एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि विष्णु ने शिव की रचना की, और दूसरी तरफ शिव पुराण ठीक इसका उल्टा दावा करता है कि भाई शिव ने विष्णु को बनाया। तो सच क्या है? मतलब ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? ये तो एक पहेली। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस विरोधाभास को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस केंद्रीय किरदार को समझना होगा जो इन दोनों ही कहानियों के केंद्र में है, यानी कि शिव। एक ऐसे देवता जिन्हें उनके विरोधाभास ही उनका द्वंद्व ही परिभाषित करता है। जरा देखिए, शिव एक ही समय में संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी। वो एक ऐसे योगी हैं जो कैलाश पर गहरी तपस्या में डूबे रहते हैं, और साथ ही वो पार्वती के पति और गणेश और कार्तिकेय के पिता भी हैं। मतलब एक परफेक्ट फैमिली मैन। वो जितने भयंकर हैं उतने ही दयालु भी। और यही जो विपरीतताएं हैं ना, यही उन्हें दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक बनाती हैं। और सिर्फ उनका स्वभाव ही नहीं, शिव के जो प्रतीक हैं वो भी उनके इस मल्टी डायमेंशनल रूप को दिखाते हैं। जैसे उनका तीसरा नेत्र, वो ज्ञान का प्रतीक तो है, लेकिन उसमें पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति भी है। उनके गले में जो सर्प वासुकी है, वो डर और मृत्यु पर उनकी जीत को दिखाता है। और उनका त्रिशूल, वो तो सृजन, संरक्षण और विनाश, इन तीनों ही ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक है। तो अब वापस आते हैं हमारे उस शुरुआती सवाल पर। ये जो विरोधाभास है, इसकी जड़ असल में हिंदू धर्म की दो प्रमुख परंपराओं में है। एक है शैव धर्म जो शिव को परम ईश्वर मानता है, और दूसरा है वैष्णव धर्म जो विष्णु को सर्वोच्च मानता है। और जाहिर है दोनों ही परंपराएं अपने अपने ग्रंथों में अपने देवता को सबसे ऊपर रखती हैं। अच्छा, तो इन अलग अलग नजरियों में एक तालमेल बिठाने के लिए हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और वो है त्रिमूर्ति का। तो ये त्रिमूर्ति क्या है? देखिए, ये एक तरह का यूनिफाइंग प्रिंसिपल है। ये ब्रह्मांड के तीन सबसे बड़े कामों यानी सृजन, संरक्षण और विनाश को तीन महान देवताओं के रूप में दिखाता है। अब इस सिस्टम में सबकी भूमिकाएं एकदम साफ हैं। ब्रह्मा जो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, विष्णु जो उसकी रक्षा करते हैं, मतलब अ प्रिजर्वर, और शिव जो उसका संहार करते हैं ताकि एक नया चक्र, एक नई शुरुआत हो सके। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल और सिस्टमैटिक लगता है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर सब कुछ इतना ही साफ है तो फिर हमारी वो जो असली समस्या थी उसका क्या? लगता है कि त्रिमूर्ति का ये आइडिया हमारे विरोधाभास को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करता, बल्कि सच तो ये है कि ये इस रहस्य में एक और परत जोड़ देता है। सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है कि भाई अगर त्रिमूर्ति में सबका काम बटा हुआ है, तो फिर शिव और विष्णु की उत्पत्ति को लेकर इतना बड़ा कंफ्यूजन, इतना बड़ा मतभेद आखिर है क्यों? और यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, शैव और वैष्णव दोनों ही त्रिमूर्ति के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। शैव कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जो शिव का ही एक रूप हैं, ये तीनों असल में परमपिता शिव की ही अभिव्यक्तियां हैं। दूसरी तरफ वैष्णव मानते हैं कि नहीं, ये तीनों तो सर्वोच्च विष्णु के ही रूप हैं। तो देखा, हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ गए। तो अब हम इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमें समय की प्रकृति को समझने में मदद करता है और इस पूरी समस्या को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने का मौका देता है। और ये कॉन्सेप्ट है कल्प का। कल्प क्या है? ये समय की एक बहुत बहुत बड़ी यूनिट है। हम बात कर रहे हैं अरबों सालों लंबे एक ब्रह्मांडीय चक्र की। हिंदू दर्शन में यह माना जाता है कि समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि वो गोल गोल चक्रों में चलता है, साइक्लिकल। और यहीं पर आती है वो सबसे जरूरी बात, बस एक लाइन जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देती है। वो ये है कि सभी पुराण अलग अलग कल्पों से संबंधित हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस साइक्लिकल सिस्टम में हर कल्प में एक नया ब्रह्मांड बनता है।
वो अरबों साल तक फलता फूलता है और फिर उसका विलय हो जाता है, ताकि एक नया ब्रह्मांड फिर से जन्म ले सके। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। और सबसे बड़ी बात, हर चक्र, हर कल्प पहले वाले से थोड़ा अलग हो सकता है। और यही हमें हमारा जवाब मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पुराण सही हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी एक कल्प में विष्णु ने शिव का निर्माण किया हो, जैसा विष्णु पुराण कहता है, और फिर किसी दूसरे कल्प में शिव ने विष्णु को बनाया हो, जैसा शिव पुराण में बताया गया है। तो ये कहानियां एक दूसरे का खंडन नहीं कर रही, ये तो बस अलग अलग ब्रह्मांडीय चक्रों की, अलग अलग कल्पों की घटनाएं हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। शिव, जो खुद विरोधाभासों के देवता हैं, वो एक ऐसे विश्वास का प्रतीक है जो एक ही समय में कई सत्यों को सच मान सकता है। ये हमें सिखाता है कि शायद हर सच्चाई सीधी और सरल नहीं होती। कुछ सच्चाइयाँ चक्रीय होती हैं, साइक्लिकल होती हैं। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि हम एक ऐसे वर्ल्ड व्यू से क्या सीख सकते हैं जो किसी एक कट्टर सोच के बजाय विरोधाभासों को अपनाने की हिम्मत रखता है।